अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ असद FSC मैथ पार्ट 1 चैप्टर नंबर 9 लीनियर प्रोग्रामिंग और एक्सरसाइज 9.2 में आज हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। और इस क्वेश्चंस में हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमाइज f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। मतलब हमें जो कंस्ट्रेंट गिवन है हम इसके मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड करेंगे इसी फंक्शंस की, और इसी फंक्शंस को कहा जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। इस फंक्शंस को आप लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शंस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड करने से पहले इसी फंक्शंस का मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड करने से पहले हम इस जो हमें कंस्ट्रेंट गिवन है, जो हमें लीनियर इनइक्वालिटीज़ गिवन है, इस लीनियर इनइक्वालिटीज़ का हम ग्राफ बनाएंगे और इसकी हम ओनली फिजिबल रीजन्स फाइंड करेंगे। हम इसी लीनियर इनइक्वालिटीज़ का फिजिबल रीजन्स फाइंड करेंगे। फिजिबल रीजन्स फाइंड करने के बाद हम इसके कॉर्नर पॉइंट्स बताएंगे कि ये इसकी कॉर्नर पॉइंट्स है। फिर उसी कॉर्नर पॉइंट्स पे हम ये चेक करेंगे कि ये फंक्शंस किस वैल्यूज़ पे हमें मैक्सिमम वैल्यूज़ देती है या किस कॉर्नर पॉइंट्स पे हमें मिनिमम वैल्यूज़ देती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका फिजिबल रीजन्स ड्रा करेंगे। तो यहाँ हमें जो पहला इक्वेशंस गिवन है वो है x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 6। तो इसको मैं इक्वालिटी फॉर्म में लिखता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो मैं आपको कह चुका हूँ अगर आपको x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो y को इक्वल टू 0 रखो। तो यहाँ जब मैं y को 0 रख दूंगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 0। मतलब यहाँ y की वैल्यू 0 हुई और x की वैल्यू 6। अगर मैं y इंटरसेप्ट फाइंड करूँगा तो फिर मैं x की जगह 0 पुट करूँगा। तो इसी x की जगह जब मैं 0 पुट करूँगा तो फिर y की वैल्यू क्या जाएगी, y इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास जो y इंटरसेप्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 0,6, ठीक है। और अगर मैं इसकी टेस्ट पॉइंट चेक करूँगा, टेस्ट पॉइंट किस तरह, मैं x की जगह भी 0 पुट करूँगा और y की जगह भी हम 0 पुट करेंगे। तो इसी इक्वेशंस में x की जगह भी 0 पुट करो और y की जगह भी 0 पुट करो। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 इज लेस देन और इक्वल टू 6। तो ये सेटिस्फाइड हो रहा है, ये ट्रू है क्योंकि 0 जो है ये 6 से लेस है, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास, जो दूसरा इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो मतलब इसको मैं इक्वालिटी फॉर्म में लिख दूंगा। तो x इंटरसेप्ट के लिए हम y को 0 रख देंगे। जब मैं यहाँ पे y को 0 रख दूंगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इसका x इंटरसेप्ट 1 0 हुआ, इसका y इंटरसेप्ट जो है वो 0 1 है और इसका टेस्ट पॉइंट जो है वो 0 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगा। तो ये फॉल्स है, ठीक है। और ये क्या है, ट्रू है, ठीक है। और x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 की भी मैं बात करूँगा। अब देखो जो पहला इक्वेशन से x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इसका x इंटरसेप्ट क्या है, 6 0 है, 1 2 3 4 5 6, एक पॉइंट ये हुआ। और इसी तरह y इंटरसेप्ट 1 2 3 4 5 6, एक ये हुआ, ठीक है। तो इनको जॉइन कर दो। इसको जब आप लोग जॉइन करोगे, ठीक है, और ये कौन सा इक्वेशन है, ये हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 6, ठीक है। जो दूसरा है हमारे पास, और इसका टेस्ट पॉइंट क्या है, ट्रू है। तो ये ओरिजिन साइड पे लाई करेगा, मतलब ये इस तरह इस साइड पे लाई करेगा, ओरिजिन साइड पे ये लाई करेगा, ये ट्रू है। अच्छा, जो दूसरा इक्वेशन है हमारे पास वो है 1 0 एंड 0 1। तो 1 0 ये वाला पॉइंट हुआ और 0 1 ये वाला पॉइंट हुआ। इसको आप लोग में यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं। ये 0 6 पॉइंट हुआ, ये 6,0 पॉइंट हुआ। इसको आप लोग 1 0 कह सकते हैं और इसको आप लोग 0 1 कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर लो। इसको जब आप लोग ज्वाइन कर लोगे, ठीक है, इसको मैंने ज्वाइन किया। अब इसका टेस्ट पॉइंट क्या है, इसका टेस्ट पॉइंट फॉल्स है, मतलब ये ओरिजिन पे लाई नहीं करेगा। तो ये क्या हो जाएगा,
ये इसकी शेडिंग जो है ये हम ऊपर की तरफ कर देंगे, ठीक है। ये इसकी शेडिंग हुई। तो कहाँ पे ये शेडिंग मिलता है? ये शेडिंग जो है हमारे पास इसी रीजन पे मिलता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया हुआ है, x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो मैं आपको कह चुका हूँ कि x कहाँ पे ग्रेटर देन होता है। x जो है फर्स्ट यहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो सकता है, और x यहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो सकता है, क्योंकि x की पॉइंट ये है और ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है x की। तो इसका जो शेडिंग बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह बनेगा। तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए हम ग्राफ इस तरह बनाते हैं, और इसको कहते हैं राइट हाफ प्लेन। इसको आप लोग राइट हाफ प्लेन भी कह सकते हैं, राइट हाफ प्लेन। तो अब ये वाले पॉइंट्स भी इसमें इंक्लूड होंगे, मतलब इस तरह x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये वाले पॉइंट्स भी इसमें इंक्लूड हुए, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो y कहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो सकता है? y जो है हमारे पास यहाँ पे y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, क्योंकि ये हमारे पास सारे क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है y एक्सिस की। तो y का ग्राफ शेडिंग में इस तरह कर सकता हूँ, y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 की हम शेडिंग इस तरह कर सकते हैं। और इसको कहते हैं अपर हाफ प्लेन। इसको क्या कहते हैं? अपर हाफ प्लेन कहा जाएगा, ठीक है। तो इसकी मतलब जो हमारे पास रीजन बनेगी, फाइनल रीजन बनेगी, वो इस तरह हो जाएगी। मतलब ये पूरा के पूरा, मतलब इस तरह ये रीजन इसमें आ जाएगा, ठीक है। और इसके 4 कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे हमारे पास। एक कॉर्नर पॉइंट्स ये हुआ, एक कॉर्नर पॉइंट्स ये हुआ, एक कॉर्नर पॉइंट्स ये हुआ, और एक कॉर्नर पॉइंट्स ये हुआ। क्योंकि इसका जो शेप बनता है, इसकी शेप इस तरह बनती है। मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, इसकी शेप इस तरह बनता है, ठीक है। तो इसके 4 कॉर्नर पॉइंट्स है, एक A B C D। तो A वाला पॉइंट्स हमारे पास 6 0 है, B वाला पॉइंट्स हमारे पास 0 6 है, C वाला पॉइंट्स 0 1 है, और ये D वाला पॉइंट्स 1 0 आप इसको कह सकते हैं। ये हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स है। अब इसी कॉर्नर पॉइंट्स में जो पहली वैल्यूज़ होती है, इसको हम x कहते हैं और इसको हम y। ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। इसी तरह ये x है, ये y है, ठीक है। तो हमें जो फंक्शंस गिवन है, फंक्शन हमें गिवन है f ऑफ x कामा y इज़ इक्वल टू 2x प्लस y। तो हम क्या करेंगे, हम इसी कॉर्नर पॉइंट्स को यहाँ पे पुट करेंगे। मतलब पहला जो कॉर्नर पॉइंट्स है वो हमारे पास है 6 कामा 0। तो मैं x की जगह 6 पुट करूँगा और y की जगह मैं 0 पुट करूँगा। तो ये हो जाएगा 12, इससे क्या जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर मैं दूसरा कॉर्नर पॉइंट्स पुट करूँगा। दूसरा कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास 0 6 है। तो मतलब यहाँ x की जगह आप लोग 0 पुट करो और y की जगह 6 पुट करो, तो इससे 6 आ जाएगा। तीसरा जो कॉर्नर पॉइंट्स है वो है 0 1। x की जगह 0 पुट करो तो 2 0 0 हो जाएगा, और y की जगह 1 आ जाएगा तो 1 हो जाएगा। और फोर्थ कॉर्नर पॉइंट से 1 0, तो x की जगह 0 पुट करो तो ये 2 आ जाएगा, और प्लस 0 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स हुए। तो इसमें मैक्सिमम जो वैल्यूज़ है हमारे पास, इसमें जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यूज़ है वो 12 पे है। मैक्सिमम वैल्यूज़ हमारे पास 12 पे है। मतलब इसी कॉर्नर पॉइंट्स पे हमारे पास इसी फंक्शंस की, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस की मैक्सिमम वैल्यू है, और इसकी मिनिमम वैल्यू 1 है, और इसी पॉइंट पे हमारे पास क्या है, मिनिमम वैल्यूज़।